हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन को। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको फंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको वन वन ऑन टू मैनी वन इन टू को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया था। वन वन ऑन टू का कंसेप्ट यूज़ करके ही हम यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन बनाते हैं, जो कि आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे। तो वन वन ऑन टू का कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो लास्ट की वीडियो प्लीज़ जरूर देख ले। अगर वो वीडियो देख करके आएंगे तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है ना, ये हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की या इन्वर्स फंक्शन की, है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं इसको, या इन्वर्सिबल फंक्शन भी बोलते हैं, या इन्वर्स फंक्शन भी कहते हैं। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया f, जो कि a से b तक डिफाइन है, इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है इफ़ f इज वन वन एंड ऑन टू। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी कहलाएगा जब वो फंक्शन वन वन हो और साथ में क्या हो, ऑन टू हो। मतलब अगर किसी फंक्शन का आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को वन वन ऑन टू होना पड़ेगा, तब हम कहते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन इन्वर्टिबल है। और वन वन ऑन टू, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वन वन ऑन टू अगर कोई फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, या यहाँ पर जो मैपिंग है वो बाइजेक्शन है। फंक्शन जो है वो कैसा है, बाइजेक्शन है। तो ये हम तब बोलते हैं जब फंक्शन वन वन हो और साथ में ऑन टू हो, है ना। और फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो बात क्लियर होगी आपको कि a से b तक आपका फंक्शन डिफाइन होगा। मैंने मान लिया कि f फंक्शन हमारा डिफाइन है, और अगर इधर x एलिमेंट बिलोंग करता है तो f इसके ऊपर लगने पर इधर fx पहुंच जाएगा, होगा ये y के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैपिंग की कि x जो एलिमेंट है वो हमारा fx इक्वल टू वाई से मैप करता है यदि f फंक्शन को ले। और जब ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाएगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन करते हैं हम इसी के द्वारा। और इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे डिफाइन होगा कि हम b से a इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना। b से a इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि f इन्वर्स को डिफाइन करेंगे। और किस तरीके से होगा कि अगर इधर y एलिमेंट बिलोंग करता है तो इधर आपको f इन्वर्स y मिलेगा और वो हमारा किसी x एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इन्वर्स फंक्शन। और यही मैंने आपको नोट में भी बताया है कि अगर f हमारा कोई फंक्शन हो a से b, वो वन वन भी हो साथ में ऑन टू भी हो, तब हम जो इन्वर्स फंक्शन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं f इन्वर्स की फॉर्म में। और ये हमारा हो जाएगा b से a। मतलब जो f का डोमेन है वो f इन्वर्स के लिए कोडोमेन बन जाएगा, और जो f का कोडोमेन है वो f इन्वर्स के लिए डोमेन बन जाएगा। रोल चेंज हो जाएगा a और b का f इन्वर्स में। और ये मैंने आपको फिगर में भी बताया है कि अगर fx y के बराबर है तो f को हम इन्वर्स में ले जाकर उधर लिखें तो f इन्वर्स y x के बराबर होगा। ठीक है ना, ये जो f फंक्शन है ये इधर आकर के इन्वर्स में f इन्वर्स y बन जाएगा जो कि x के बराबर होगा। ये इन्वर्स की कुछ कंडीशंस है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर दो सेट लिए, है ना। एक सेट लिया a, एक सेट लिया b। यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया f, और a में एलिमेंट है 1 2 3 और b में एलिमेंट है k l m। इस तरीके से हमने सेट लिए, हमने मैपिंग कराई, है ना। हमने मान लिया कि 1 मैप करता है k के साथ, 2 मैप करता है m के साथ और 3 मैप करता है l के साथ। तो आप अगर इस फिगर को देखें तो एक एक एलिमेंट एक एक के साथ मैप हुआ है, तो ये फंक्शन वन वन होगा, है ना। और b एलिमेंट, b जो सेट है, b सेट का अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहे, है ना, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट मैप हो जाए, ठीक है ना, b में सभी एलिमेंटों की अगर आप प्रीमेज निकालें तो प्रीमेज a में बिलोंग कर जाए, तब उस केस में हम बोलते हैं फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर b में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है बिना मैपिंग के, तो ये फंक्शन हमारा वन वन भी है और साथ में ऑन टू भी है। और अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है।
तब हम फंक्शन को क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, 1 1 ऑन 2 होता है, तो उसका हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम एफ इन्वर्स फाइंड करेंगे, है ना। एफ इन्वर्स जो है वो बी से ए तक डिफाइन होगा, बस रोल चेंज हो जाएगा। बी के एलिमेंट होंगे के एल एम, इधर एलिमेंट जाएंगे 1 2 3, है ना। जो हमारा के एलिमेंट है वो मैप हो जाएगा 1 के साथ, बस वो जो मैपिंग है वो सेम रहेगी, इन्वर्स में बदल जाएगी। वहाँ पर 2 एम के साथ मैप था, तो यहाँ पर जो m है वो 2 के साथ मैप हो जाएगा, l हमारा 3 के साथ मैप होगा। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा जो कि f इन्वर्स से हमारा डिफाइन हुआ है। लेकिन ये तभी होता है जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो। कुछ नोट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको आप याद रखेंगे। अगर f हमारा a से b तक कोई फंक्शन है और वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तब हम कहते हैं कि जो f इन्वर्स फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल जो फंक्शन होगा जो b से a तक डिफाइन होगा, वो भी 1 1 ऑन 2 होगा। फर्स्ट नोट। सेकंड ये होता है कि अगर f हमारा a से b तक हमारा 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है, तो जो इन्वर्टिबल फंक्शन बनता है f इन्वर्स, वो हमेशा यूनिक फंक्शन होगा। मतलब किसी फंक्शन का जो इन्वर्स निकलता है वो हमेशा यूनिक होगा। आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि इस फंक्शन का इन्वर्स ये भी है और ये भी है, मतलब दो इन्वर्स कभी भी नहीं होते किसी फंक्शन के या किसी भी एलिमेंट की, है ना। ये आगे भी यूज करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में भी। तो इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। और ये मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि 1 1 ऑन 2 को हम कैसे प्रूफ करते हैं, है ना। किसी फंक्शन को अगर 1 1 दिखाना है तो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि 1 1 दिखाने के लिए हम मैपिंग के बाद दो एलिमेंटों को बराबर लेकर के चलते हैं और उनको हम मैपिंग से पहले भी बराबर दिखा देते हैं, है ना। मैपिंग के बाद बराबर लेके चलेंगे, मैपिंग से पहले भी बराबर दिखा देंगे, और इससे शो होता है कि फंक्शन 1 1 है। या इसकी दूसरी तरीका भी होता है कि हम मान के चलते हैं कि मैपिंग से पहले दो एलिमेंट बराबर नहीं है और मैपिंग लगाने पर भी अगर वो दोनों एलिमेंट बराबर ना आए, तब हम कहते हैं फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 को दिखाने के दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं 1 1 को दिखाने के लिए, या फिर ये तरीका भी यूज कर सकते हैं 1 1 को दिखाने के लिए। ऑन टू में आपको पता है कि हमें बी के सभी एलिमेंटों की प्री इमेज ए में देखनी होती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कंडीशन लेके चलते हैं कि फॉर ऑल वाई को हम कोडोमेन में से लेते हैं। वाई हमारा कोडोमेन बी में बिलोंग करता है, तो इसके कोरस्पोंडिंग देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है ना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा आपको मिल जाए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट आपको ऐसा मिले जिसको आप x का नाम देंगे और वो a में बिलोंग करेगा। और किस तरीके से करेगा, सच डैट वो बिलोंग करेगा कि x के ऊपर अगर आपने मैपिंग लगाई तो वो y के बराबर होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम यूज करते हैं ऑन टू प्रूफ करने के लिए। कोडोमेन के सभी एलिमेंटों के लिए डोमेन में प्री इमेज ढूंढते हैं, तब हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू है। लास्ट नोट, किसी फंक्शन के इनवर्स का होल इनवर्स f ही बन जाता है। ठीक है, अब इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए 1 1 ऑन 2 मैपिंग को यूज करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक, और डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से है कि जो एफ एक्स है वो ए एक्स प्लस बी के बराबर है। ए बी एक्स ये सभी के सभी रियल नंबर में बिलोंग करते हैं और ए 0 के बराबर नहीं है। तब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो एफ फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, और साथ ही साथ में इस फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड करना है। ठीक है, और फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए, जैसे कि आपने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है, फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमें फंक्शन को 1 1 ऑन 2 दिखाना होगा, है ना। तो जो गिवन फंक्शन है वो लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन है r से r तक, सच डैट इस प्रकार से है कि जो एफ एक्स फंक्शन है, अगर x एलिमेंट पर ये मैपिंग लगे तो आपको ए एक्स प्लस बी टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और यहाँ पर ए बी एक्स सारे के सारे रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, साथ ही साथ में ए 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये है मैपिंग की फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको इन्वर्टिबल दिखाना है। इन्वर्टिबल दिखाने के लिए पहले हम दिखाएंगे 1 1 को दिखाने के लिए, जैसे कि ऊपर बताया मैंने अभी भी, कि हम मैपिंग के बाद दो एलिमेंट को बराबर लेकर के चलते हैं। हमने लेट कर लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट है जो कि R सेट में बिलोंग करते हैं डोमेन में, एंड
इस तरीके से हमने लेट किया कि जो f(x1) है वो f(x2) के बराबर है, मतलब मैपिंग के बाद दोनों एलिमेंट बराबर है। डेफिनेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर यूज़ करें हम, इक्वेशन 1 ये हो जाएगी। अगर इक्वेशन 1 को यूज़ करें तो इक्वेशन 1 ये कहती है कि x के ऊपर अगर फंक्शन लगेगा तो ax प्लस b मिलेगा, तो x1 के ऊपर लगेगा तो ax1 प्लस b मिलेगा, x2 के ऊपर लगेगा तो ax2 प्लस b मिलेगा। तो इक्वेशन 1 का यूज़ किया और f(x1) f(x2) की वैल्यू निकाल के पुट की। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर हमारा जो b है वो b से b कटेगा, है ना। b से b काटने पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ax1 इक्वल टू ax2, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो a से a कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2, है ना। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा देयरफॉर कि अगर दो एलिमेंट इस फंक्शन में मैपिंग के बाद इक्वल है तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि वो मैपिंग से पहले भी इक्वल है। और ये डेफिनेशन किसकी होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 है, यानी कि ये फंक्शन हमारा 1 है बाय द डेफिनेशन। अब हमें दिखाना है इसको ऑन टू, नेक्स्ट में हम दिखाएंगे इसको ऑन टू फंक्शन। ऑन टू दिखाने के लिए हम कोडोमेन का एक एलिमेंट मान के चलेंगे, है ना। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, क्योंकि कोडोमेन डोमेन दोनों r ही है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हमने मान लिया कि एक एलिमेंट वहाँ पर x r में ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट, इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि जो f(x) है वो y के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या हम निकाल पाएंगे। x की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से हम f(x) की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें, है ना, तो इक्वेशन 1 से f(x) की वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा ax प्लस बी इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज ax प्लस बी इक्वल टू वाई, है ना। और इससे हमें अब वैल्यू निकालनी है x की अगर वैल्यू निकाले तो ax इक्वल टू वाई माइनस बी, और अगर x की वैल्यू हम निकालें तो x की वैल्यू हमारी आएगी y माइनस बी अपॉन a, और a b y सभी के सभी रियल नंबर है, a 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ओके, ये नंबर भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो फिर तो आप कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको हमने x का नाम दिया और इसकी वैल्यू निकाली है y माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में, ये भी r में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है सच डैट कि अगर इस एलिमेंट के ऊपर आप मैपिंग लगाए यानी कि f(x) निकाले तो f(x) बराबर होगा fy माइनस बी अपॉन ए के, और डेफिनेशन अगर लगाए जो हमें गिवन है हमें कि f(x) अगर किसी x फंक्शन पर अगर मैपिंग लगती है तो a इंटू एक्स प्लस बी हो जाता है, a इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा b, तो वही डेफिनेशन लगाते हैं, है ना। तो ये हमें मिलेगा a इंटू एक्स, एक्स का काम करेगा y माइनस बी अपॉन ए, और प्लस ए एक्स प्लस बी होता है ना, तो a की मल्टीप्लाई की x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू कौन सी है हमारी y माइनस बी अपॉन ए और प्लस b। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करके आप देखें तो a से a कटेगा हमारा, यहाँ पर y माइनस बी प्लस बी मिलेगा, b से b कटेगा, तो फाइनली आपको y मिलेगा। तो सच डैट करके आप ऐसा कह सकते हैं कि सच डैट f(x) इक्वल टू वाई, यानी कि जो हमने y एलिमेंट लिया था आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो ये फॉर ऑल के लिए कंडीशन हो जाएगी हमारी, जितने भी हमारे कोडोमेन में एलिमेंट है सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, और इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू भी है, देयरफॉर f इज ऑन टू, f जो फंक्शन है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन होगा। और यहाँ पर आपने देखा कि f जो है वो 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल। तो जो f फंक्शन है वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, एंड आप f इन्वर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। f इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन जो f(x) इक्वल टू वाई वाला है। f(x) इक्वल टू अगर y है तो x की वैल्यू होगी f इनवर्स y, है ना। x की वैल्यू क्या होगी, f इनवर्स y, तो यहाँ पर हमारा ये सेम लिखा जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स y,
और जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने फाइंड की है y माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस बी अपॉन ए। तो यही हमारा इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि शो डैट द मैपिंग, एक मैपिंग आपको दी है रियल नंबर से रियल नंबर तक की है और ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x की फॉर्म में है और ये भी कह दिया कि x 0 के बराबर नहीं है और x हमारा रियल नंबर में बिलोंग करेगा क्योंकि डोमेन कोडोमेन दोनों सेम है। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन भी इन्वर्टिबल फंक्शन होता है और f इनवर्स भी हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x, x 0 के बराबर नहीं है और x हमारा साथ ही साथ में रियल नंबर में भी बिलोंग करता है ना। पहले हम दिखाएंगे 1 दिखाने के लिए कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि हमने मान लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट रियल नंबर में बिलोंग करते हैं डोमेन में और हमने मान लिया कि इन एलिमेंटों पर मैपिंग लगाने के बाद जो एलिमेंट आएंगे fx1 fx2 दोनों बराबर है। इसमें हम जो डेफिनेशन फंक्शन की दी है ऊपर इक्वेशन 1 में उसको यूज कर देंगे, है ना। fx1 का मतलब है 1/x1 बाय द इक्वेशन 1, fx2 का मतलब है 1/x2 बाय द इक्वेशन। और अगर रेसिप्रोकल इक्वल है तो सिंपल सी बात है दोनों फंक्शन x1 x2 की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि दो एलिमेंट मैपिंग के बाद इक्वल थे और वो मैपिंग से पहले भी इक्वल है। ये डेफिनेशन किसकी होती है कि जो f फंक्शन है वो हमारा 1 फंक्शन है। f फंक्शन कैसा है, 1 फंक्शन है। अब हम दिखाएंगे ऑन टू के लिए हमने एक कोडोमेन का एलिमेंट माना y और कह दिया कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट वहाँ पर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको हम x का नाम देंगे जो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सच दैट इस प्रकार से बिलोंग करेगा कि fx जो है वो y के बराबर जाएगा। या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो x है वो f इनवर्स y के बराबर होगा। तो fx अगर y के हमारा बराबर है तो fx की वैल्यू रख सकते हैं। fx की वैल्यू है हमारी 1/x और इस y को हम नॉट इक्वल टू 0 लेकर के चलते हैं, है ना। 1/x इक्वल टू y, तो इससे हम अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी हमारी 1/y और y यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। यह एलिमेंट हमारा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, है ना। तो आपने फाइनली ये बोला देयरफॉर कि जितने भी y नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट रियल नंबर में बिलोंग करेंगे कोडोमेन में, उनके लिए एक एलिमेंट हमें ऐसा ज़रूर मिलेगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसको आप x का नाम देंगे, साथ ही साथ में किसका नाम देंगे 1/y का, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 1/y फाइंड की है और ये भी हमारा r में बिलोंग करेगा और y हमारा 0 के बराबर नहीं होगा और सच डैट इस प्रकार से बिलोंग करेगा कि अगर आपने इस x के ऊपर मैपिंग लगाई तो आपको fx मिलेगा। और fx की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो fx की डेफिनेशन है 1/x, है ना, 1/x हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं हम, x की वैल्यू है 1/y तो 1/y आएगा, सॉल्व करके y के बराबर होगा। इसका मतलब fx किसके बराबर आएगा, y के। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा y एलिमेंट था नॉन जीरो उसकी प्रीमेज एग्जिस्ट करती है और प्रीमेज एग्जिस्ट करती है तो फॉर ऑल कंडीशन को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि जो f फंक्शन है हमारा वो हमारा यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है। f अगर 1 भी है ऑन टू भी है तो फाइनली आप ऐसा बोल सकते हो कि f जो है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है और अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो f हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। f इज इन्वर्टिबल या इन्वर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा, है ना। एंड हैंस इन्वर्स फंक्शन अगर फाइंड करें तो इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम x इक्वल टू एफ इनवर्स y का कंसेप्ट यूज करेंगे, है ना। f इनवर्स y ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि fx जो है वो y के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि जो x है वो f इनवर्स y के बराबर होगा, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो f इनवर्स y है वो x के बराबर होगा। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है ऊपर, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/y, तो यहाँ पर आप 1/y लिख सकते हैं, y 0 के बराबर नहीं है। और लास्ट में आप कह देंगे कि जो इन्वर्स फंक्शन है वो 1/y के बराबर है, y 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा इन्वर्स फंक्शन भी निकल जाएगा।
नेक्स्ट हम लेते हैं एक एफ फंक्शन दिया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है, और हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1/(1)(2) है कि नहीं। तो अगर फिगरली बात करें पहले, तो दोनों डोमेन कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है। फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट होगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट होगा, है ना। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है, और फंक्शन डिफाइन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। मतलब किसी भी एलिमेंट पर अगर ये फंक्शन लगेगा तो उसका स्क्वायर कर देगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो 1 के साथ मैप हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 के साथ मैप होगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा तो कहीं पे 9 के साथ मैप होगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, कहीं पर 16 के साथ मैप होगा। तो आप ये देखते हैं 5 25 के साथ मैप हो जाएगा, 6 36 के, क्योंकि नेचुरल नंबर का इन्फाइनाइट सेट है, इस तरीके से मैपिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि एक एक एलिमेंट के साथ मैप होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा ये 1 1 होगा। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो खाली रहेंगे बिना मैपिंग के। फॉर एग्जाम्पल ये 2 एलिमेंट जो है, इस 2 एलिमेंट की मैपिंग आपको नहीं मिली, 3 एलिमेंट की मैपिंग नहीं मिलेगी, 5 की नहीं मिलेगी, 6 की नहीं मिलेगी, ऐसे ही 7 की और 8 की नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे कोडोमेन के जो कि बिना मैपिंग के खाली रहेंगे। और अगर कोडोमेन के मैपिंग के बगैर खाली एलिमेंट रह जाते हैं, यानी कि इनकी प्रीमेज एग्जिस्ट हमारी डोमेन में बिलोंग ना करे, तो हम बोलते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं है। और फंक्शन ऑन टू नहीं है तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, यानी कि 1 1 इनटू फंक्शन है। इसका मतलब ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। और बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि एफ जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, एफ जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये तो हो गया है ग्राफिकली। अगर आप डेफिनेशन से करें तो 1 1 को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। 1 1 को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हमने 2 एलिमेंट मैपिंग के बाद इक्वल माने, fx1 fx2 के बराबर है, और x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। डेफिनेशन लगाने पर ये x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आएगा x1 इक्वल टू x2 के। और यदि 2 एलिमेंट मैपिंग के बाद बराबर थे तो मैपिंग से पहले भी इक्वल है। इसका मतलब f हमारा यहाँ पर 1 1 तो होगा। फिगर से भी आपने देखा f हमारा 1 1 तो है। लेकिन f हमारा ऑन टू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे 2 3 5 6 8 7 जिनकी प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा। हैंस आप फाइनली कह सकते हैं फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। अब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। उसके लिए नथिंग यू हैव टू डू, कोई फंक्शन आपको दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन है y वो एफ एक्स के बराबर है ना, वो एफ एक्स के बराबर है। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, वो दिया है आपको 2x अपॉन x माइनस 1 के बराबर। तो y को एफ एक्स के बराबर माना और एफ एक्स की हमने वैल्यू रख दी। तो अब हमें इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए यहाँ पर x और y का रोल चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर तो y हमारा जो है वो x का फंक्शन है। अब हम इसको x को y का फंक्शन बनाएंगे, यानी कि हमें सोल्व करके इसको x की वैल्यू निकालनी है। तो y की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ होगी बराबर 2x। इसको सॉल्व करके आएगा yx माइनस y बराबर 2x। x को एक तरफ ले जाते हैं तो yx माइनस 2x इक्वल टू y हो जाएगा। x कॉमन आएगा तो ये आपको y माइनस 2 आपको मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी जो आएगी y अपॉन y माइनस 2 के बराबर। आपने ऊपर कहा था कि y जो है एफ एक्स के बराबर है। तो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो x है ना, जो x है वो हमारा f इन्वर्स y के बराबर होगा। मतलब इस f को अगर इधर लेकर के आए तो ये बन जाएगा f इन्वर्स y और x हमारा उधर खाली रहेगा।
तो अगर आपको इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में आपको पता लग गया कि जो x है वो f इन्वर्स y के बराबर होगा, और ये वैल्यू आपने नीचे निकाली है ना। जहाँ पर x है वहाँ पर हम f इन्वर्स y रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और ये जो हमने फंक्शन फाइंड किया है यही हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन होगा? इन्वर्स फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आपने आज की इस वीडियो में देखा कि कैसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन को 1/(1)(2) की हेल्प से प्रूफ करते हैं और कैसे हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेकर के आएंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, ऑपरेशंस ऑफ फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। और फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, कंपोजिट फंक्शन। और तब जाके फंक्शन आपका ऑलमोस्ट फिनिश होगा, और फंक्शन को फिनिश करते ही लास्ट टॉपिक इस मॉड्यूल का हम स्टार्ट